हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट प्लस PYQ एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने ऐड किए थे। एंड इसके अलावा बायोलॉजी का 5th एंड लास्ट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, जिसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें PYQ के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने ऐड कर रखे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एनर्जी के साथ, एक उत्साह के साथ, और पढ़ाई को कंटिन्यू हमें करते रहना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर एनवायरनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन कि वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन रिप्रेजेंट। जो वेरियस स्टेप होते हैं एक फूड चेन में, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? तो वो ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम मैनेज। कह रहा है कि जो वेरियस फूड चेन है वह एक इकोसिस्टम में ऑपरेट किया जाता है। उस बेसिस पर अगर हम बात करते हैं मैन का, तो मैन क्या हो सकते हैं? तो जैसा कि अगर हम लोग एक फूड चेन की बात करें, उस फूड चेन में जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट है, प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। प्लांट को गोट खा रही है, तो गोट क्या है आपका? गोट अपना आपका क्या है बेटा? हर्बीवोर है। एंड देन आपका जो गोट को कौन खा रहा? लायन खा रहा, तो कार्निवोर है। देखिए वैसे ही इन सबको कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन सबको समझने के लिए हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये मान लीजिए आपका ट्रॉफिक लेवल है। इस ट्रॉफिक लेवल पर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये आपका टॉप है। अब देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की अगर हम लोग बात करें, ये आपका फर्स्ट है ट्रॉफिक लेवल, ये आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, ये इसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इसमें आपका क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। और जो आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है बेटा, इस पर इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग रखते हैं। और जो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, इसमें हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर को रखते हैं। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग इस मैन की बात करें, तो मैन बेटा किस में आ जाएगा? देखिए प्रोड्यूसर में तो बेसिकली कौन आ जाते हैं? प्लांट आ जाते हैं। प्रोड्यूसर में कौन आ जाता है बेटा? तो प्लांट आ जाते हैं। प्रोड्यूसर जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो आपके कौन है? ग्रीन प्लांट हैं। अब देखिए इसके बाद इस प्लांट को जो खा रहे हैं वो कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। वो कौन है? आपके हर्बीवोर्स हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये हर्बीवोर्स होते हैं। अब देखिए बेटा आपके जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं ये आपके कौन होते हैं बेटा? कार्निवोर्स होते हैं। तो आपका जो अब देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर आ जाते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर, एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखिए इसमें से एक चीज आपके नॉलेज के लिए और बता देते हैं। देखिए एक तो आपके होते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स। ठीक, तो हर्बीवोर को कहाँ पर रख दिया गया है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर को। कार्निवोर को किस में रख दिया गया है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, इन्हें थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर रख दिया गया है। लेकिन जो ओमनीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स को किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर प्लेस नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि जो ओमनीवोर्स होते हैं वो क्या करेंगे? मीट भी खाएंगे, वेजिटेबल भी खाएंगे, तो उनमें आप रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो इसी वजह से जितने भी ओमनीवोर्स होते हैं, चाहे वो मैन हो या फिर क्रो हो, उन्हें किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर नहीं रखा गया है। वहीं पर अगर एक फूड चेन की बात करें, जैसे कि ये आपका प्लांट है, इस प्लांट को कौन खा रहा है बेटा? गोट खा रही है।
और इस गोट को कौन खा रहा है बेटा? इस गोट को मान लीजिए मैन खा रहा है, ठीक। अब बताइए जो प्लांट है ये क्या हुआ? प्रोड्यूसर हुआ। जो गोट है आपका ये क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर। मैन है आपका ये क्या हुआ? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यही सब चीजें अगर हम लोग बात करें तो मैन की, तो मैन तो ये भी खाएगा और मैन जो है ये भी खाएगा। मैन दोनों चीजों को खा सकता है। तो उस बेसिस पर इस ट्रॉफिक लेवल में कहीं पर भी प्लेस नहीं दिया गया है, बट हम मैन को अगर बोल सकते हैं इस फूड चेन के बेसिस पर, तो मैन किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो मैन आ जाएगा कंज्यूमर में। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कंज्यूमर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें भी आपका वही क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनका काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डीकम्पोजर होते क्या हैं? तो डीकम्पोजर्स होते हैं आपके बैक्टीरिया एंड फंगी। बेटा डीकम्पोजर कौन होते हैं? तो डीकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। तो अब देखिए जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ये क्या करते हैं? ऐसे प्लांट और एनिमल जिनका डेथ हो गया है उस पर जाकर कौन एक्ट करेगा? बैक्टीरिया और फंगी। अब उस जो प्लांट और एनिमल जिनकी डेथ हो गई है उनका ब्रेक डाउन कौन कर देगा? उनको डिकम्पोज कौन कर देगा? बैक्टीरिया एंड फंगी। जो बैक्टीरिया एंड, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये डेड प्लांट है, डेड प्लांट आपका, ये डेड प्लांट है एंड आपका डेड एनिमल। देखिए आपका डेड प्लांट और डेड एनिमल पर किसका एक्शन हुआ? बैक्टीरिया एंड फंगी का। और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है बेटा। किस में कन्वर्ट कर देता है? ह्यूमस में। तो अब देखिए, तो सबसे पहली बात आती है डीकम्पोजर्स किसे कहेंगे? तो डीकम्पोजर किसे कहते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी को। इनका काम क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल जिनकी डेथ हो गई है उनको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमस में। मींस ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which statement shows the interaction of an abiotic component with a biotic component in an ecosystem। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इकोसिस्टम में जो बायोटिक एंड एबायोटिक का इंटरेक्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है? तो हमने आपको बताया था इकोसिस्टम क्या होता है? द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये सब बायोटिक फैक्टर लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। एंड एबायोटिक फैक्टर में कौन आ जाएंगे बेटा? तो नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में जैसे कि आपका क्या है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। इन्हीं के इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इकोसिस्टम। तो आइए हम लोग इसमें से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जो कि बायोटिक एंड एबायोटिक में इंटरेक्शन हो करके एक इकोसिस्टम बना रहा होगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ये ग्रास हॉपर फीडिंग ऑन ए लीफ, कि एक ग्रास हॉपर है वो लीफ पर फीड कर रहा है। मींस आपका जो ग्रास हॉपर है ये तो लिविंग थिंग है। जो ग्रास हॉपर है बायोटिक फैक्टर है, लिविंग थिंग है। देखिए ये आपका बायोटिक है, लिविंग है, और जो लीफ है ये भी आपका बायोटिक है, लिविंग है। मींस ये सिर्फ बायोटिक के बारे में बता रहा है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इसमें जो बात कर रहा है वो सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है। वहीं पर सेकंड ऑप्शन है, आप खुद थिंक करिए
कि जो रेन वाटर रनिंग डाउन इनटू द लेक, जो रेन वाटर है, जो वर्षा का पानी है, वो कहाँ पर जा रहा है? वो लेक में जा रहा है। तो आपका जो रेन वाटर है ये एबायोटिक फैक्टर है, या फिर क्या कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग है। जो लेक है ये भी एबायोटिक फैक्टर है, या फिर क्या कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हुई है एबायोटिक की, जिसके वजह से ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ए माउस फाइटिंग विद एन अदर माउस फॉर फूड। एक माउस दूसरे माउस से, जो फर्स्ट माउस है ये भी आपका लिविंग थिंग है, बायोटिक फैक्टर है। जो सेकेंड माउस है ये भी बायोटिक फैक्टर है, लिविंग थिंग्स है। मीन्स यहाँ पर सिर्फ बायोटिक की बात की गई है, तो ये भी आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बचा आपका थर्ड ऑप्शन, इसको देखते हैं। अर्थवर्म मेकिंग ए बरो इन दी सॉइल। जो अर्थवर्म है वो क्या करता है, सॉइल में बरो बनाता है, सॉइल में। तो ये जो सॉइल में बरो बनाता है मीन्स कि सॉइल में जो वो होल बनाता है सॉइल में, उसकी बात कर रहा है। तो जो अर्थवर्म है ये कैसा है, बायोटिक फैक्टर है, लिविंग है, ये बायोटिक फैक्टर है, लिविंग थिंग है। और बरो कहाँ बना रहा है ये बेटा, सॉइल में बना रहा है। तो जो सॉइल है ये आपका एबायोटिक फैक्टर है, ये नॉन लिविंग थिंग है। मीन्स देखिए बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है बेटा, तो थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया होगा। आज यहाँ इस ऑप्शन से भी आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फूड वेब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। हमने आपको बोला था जो फूड वेब होता है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, किससे, फूड चेन से। बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्ट होकर के, इंटरलिंक्ड होकर क्या बनाते हैं बेटा, फूड वेब बनाते हैं। फूड चेन ऑलवेज लीनियर होता है, फूड वेब नेवर बी लीनियर। फूड वेब कभी भी लीनियर नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड ढूंढिए जरा। तो आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हम लोग सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था ये पिरामिड में देखते हैं, ये आपका है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये आपका है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और ये है आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल। देखिए मैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर नोट कर रही हूँ, आप लोग कॉन्सेप्ट में पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने के लिए हम पीछे की जो है आपका रिकॉल करवा रहे हैं यहाँ पर। तो आपका जो ये है आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये तो अपेक्स है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर किसको रखते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर को रखते हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जो है प्राइमरी कंज्यूमर को रखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर बेटा कौन होते हैं, तो हर्बीवोर होते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो कौन होते हैं, हर्बीवोर होते हैं। और जो प्रोड्यूसर होते हैं जिन्हें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर रखा गया है वो कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। एंड थर्ड टॉपिक लेवल की अगर बात करें तो इस पे सेकेंडरी कंज्यूमर को रखा गया है। बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं आपके कार्निवोर। जो कार्निवोर होते हैं वो होते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आपको समझ में आ गया यहाँ से। अब इस ऑप्शन को देख करके आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्राइमरी कंज्यूमर इसमें से कौन हो सकते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ से आपके हो सकते हैं कौन, हर्बीवोर्स। तो देखिए आपको ये ट्रॉपिक लेवल का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि यहाँ से ही आप समझ पाएंगे, यहाँ से ही आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे कौन से ट्रॉपिक लेवल पर किसको रखा गया है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
the amount of energy that flows from one trophic level to an other in a food chain। एक फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर कितना परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कितना परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक लॉ था जिसे बोलते हैं 10% लॉ। एनर्जी का 10% लॉ किसने दिया था बेटा? तो लिंडमैन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि एक जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता। कैसे? आइए हम लोग यहां समझते हैं। जैसे देखिए ये प्लांट है, हम इसको एनर्जी ट्रांसफर की बात किया है ना, तो यहाँ पे मैं पूरा ही बता देती हूँ। मान लीजिए ये है आपका सन। ये जो सन है, सन से प्लांट सिर्फ कितना परसेंट एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाता है। तो जो प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ इस सन से कितना परसेंट एनर्जी लेता है बेटा? इस सन से वो लेता है सिर्फ 1% ही एनर्जी। प्लांट अपने फूड को बनाने के लिए सन से केवल 1% एनर्जी लेता है। अब इस प्लांट को कौन खाएगा बेटा? इस प्लांट को खाएगा आपका गोट। इस प्लांट को गोट ने खा लिया। जब प्लांट ने गोट को खाया तो इस गोट को इस प्लांट से जो एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो 10% होगा। जो 90% का एनर्जी है यहाँ पर उसका लॉस हो जाएगा। देन अब इस गोट को कौन खाएगा? इस गोट को खा लिया लायन। इस गोट को लायन ने खा लिया। अब देखिए इस गोट को जब लायन ने खाया तो यहाँ पर भी कितनी एनर्जी की ट्रांसफर होगी? तो 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा। यहाँ पर भी 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? इनकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, बहुत सारे सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा होता है। उन सब में 90% एनर्जी का ये यूज कर लेते हैं। तो ट्रांसफर सिर्फ कितना होता है? 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। तो यहाँ से थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इस सन के पास, यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर सन से बात करेगा, मान लीजिए सन के पास जो एनर्जी है वो 10,000 किलो जूल है। 10,000 किलो जूल है सन के पास। यहाँ पर 1% ट्रांसफर होगा। 1% हम लोग अगर इसका निकालें तो इसमें जो 10,000 है आपका, इसमें आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन आपका कैंसिल हुआ और इसके पास जो एनर्जी लिया, इसने सन से जो एनर्जी लिया वो कितना लिया बेटा? 100 किलो जूल। ठीक, सन के पास एनर्जी सपोज कर लेते हैं, सिर्फ मान के चल रहे हैं समझने के लिए। इस सन के पास एनर्जी कितनी थी? 10,000 किलो जूल थी। अब इसका 1% ही प्लांट ले रहा, मीन्स कितना ले रहा है? 100 किलो जूल लिया इससे, जिससे इसने अपना फूड बनाया। अब देखिए इसके पास 100 किलो जूल आया। अब 10% ही इस गोट के पास ट्रांसफर होगा। तो 100 किलो जूल का 10% निकालने के लिए 10/100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन आपका कट पीट हो करके क्या आ जाएगा? तो गोट के पास कितनी एनर्जी पहुंची बेटा? तो 10 किलो जूल ही एनर्जी पहुंची। इस गोट के पास 10 किलो जूल एनर्जी पहुंची। अब इस गोट को किसने खा लिया? लायन ने खा लिया। अब देखिए अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/100 से। तो यहाँ भी देखिए कि आप यहाँ से सब कैंसिल आउट हो गया। देन इस लायन के पास कितनी एनर्जी पहुंची? 1 किलो जूल। तो यही आपका लॉ था 10%। 10% लॉ सिर्फ एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी का ट्रांसफर था उसके लिए बताया गया है। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया कि अगर सन से बात करेगा तो सन से प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी ही लेता है और अपना फूड बनाता है, और इस प्लांट से बाकी जो ट्रांसफर हो रहे हैं एनर्जी के, तो 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो क्लियर है, समझ में आया आपको? आगे बढ़ें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर?
बेटा ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है बेटा? तो यूवी रेज से। जैसे ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ के सराउंडिंग ही ओजोन की लेयर होगी। इस अर्थ के सराउंडिंग क्या है? ये ओजोन की लेयर है। ओजोन के लेयर इस हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। किससे प्रोटेक्ट कर रही है? ये जो सन है, यहाँ से बहुत सारे यूवी रेज आती हैं, तो इस यूवी रेज से इस अर्थ को बचाता कौन है? ये जो ओजोन की लेयर है। ओजोन की लेयर इस अर्थ को इससे यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। कैसे? जो ये ओजोन की लेयर है, कुछ यूवी रेज को ये क्या करेगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगी, कुछ यूवी रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड कुछ ही यूवी रेज इस ओजोन लेयर को क्रॉस करके हमारे अर्थ तक आ पाते हैं। तो हमारे अर्थ को यूवी रेज से हार्मफुल इफेक्ट से कौन बचाता है? तो ओजोन लेयर बचाता है। अब देखिए बेटा, तो अब क्या हो रहा है कि आजकल के समय में जैसा कि ओजोन का जो लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन का जो लेयर है ये थिन हो जा रही है। क्यों थिन हो रही है? तो इसका मेन वजह है जो कि बहुत सारी फैक्ट्री हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है रेफ्रिजरेटर का। घरों में भी यूज किया जा रहा है रेफ्रिजरेटर का, जिससे हार्मफुल गैस निकलता है। उसका नाम क्या है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग वहां जाकर पढ़ लीजिएगा। थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर बस हम इतना ही आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट इंक्लूड। तो हमने आपको बताया था एनवायरमेंट में कौन कौन आ जाते हैं बेटा? तो एनवायरमेंट में लिविंग थिंग भी आ जाते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग भी आ जाते हैं। लिविंग थिंग किसको बोलेंगे? बायोटिक फैक्टर को। और नॉन लिविंग थिंग किसको बोलेंगे? एबायोटिक फैक्टर को। अब देखिए, जो लैंड, एयर, वाटर, क्या ये इन्वायरमेंट में आते हैं? यस, ये इन्वायरमेंट में आते हैं, ट्रू है। एंड इसके अलावा लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, क्या ये इन्वायरमेंट में आते हैं? यस, आते हैं, जाहिर सी बात है। ये भी आपके कैसे हैं? एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग थिंग है। ये भी कैसे हैं? ये बायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग थिंग है। प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये क्या है? ये बायोटिक फैक्टर है, लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सब के सब हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। देन ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a linear arrangement of organism? ऑर्गेनिज्म का जो लीनियर अरेंजमेंट है बेटा हमें कहाँ देखने को मिला था? तो ऑलवेज लीनियर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है बेटा कहाँ? फूड चेन में। कौन सा चेन है जो कभी भी लीनियर नहीं हो सकता? तो वो है फूड वेब। जो फूड चेन है वो ऑलवेज लीनियर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चर क्रॉपलैंड। जो एग्रीकल्चर क्रॉपलैंड है क्या है? वो नेचुरल इकोसिस्टम है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के टाइप का। इकोसिस्टम बेटा कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आपका नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में आपका कौन कौन आ जाता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड आपका आ जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। जबकि हम बात करते हैं आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, तो उसमें आपका कौन कौन आ जाता है? जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो आ जाएगा, जू आ जाएगा, ये सब आपका आर्टिफिशियल में आता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? यह मैन मेड इकोसिस्टम होता है जो हमारे और आपके द्वारा बनाया जाता है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, वही आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हुआ, एक्वेरियम हुआ, जू हुआ एंड पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, ये सब के सब बेटा आपके कैसे हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the order of waste management hierarchy from the most to least favor?
मतलब इसमें हमें जो भी हमारे यहाँ गार्बेज निकलता है उनको हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जो भी गार्बेज निकलता है तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि गार्बेज जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा काम करें कि कम से कम गार्बेज हो, कम से कम कूड़ा कबाड़ा हो। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि देखें कि उसमें हम चीज़ों को क्या हम दोबारा यूज कर सकते हैं। एंड आपको थर्ड पे क्या करना, रिसाइकल करना है, उनमें किन चीज़ों का आप रिसाइकल कर सकते हैं। फिर लास्ट में जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर आपको उन्हें क्या कर देना है, डिकम्पोज कर देना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंशन तो आपके इन सभी ऑप्शन में है। एंड देन रिसाइकिल, तो रिसाइकिल इसमें आ गया तो पहले ही आपका गलत हो गया। रीयूज, तो हाँ ठीक, रीयूज तक ठीक यहाँ पहुँच रहे हैं। डिस्पोजल, तो ये भी आपका गलत हो गया। रीयूज ठीक, दो ऑप्शन तो हमारे यहीं पर गलत हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपका रीयूज के बाद डिस्पोजल दे दिया तो गलत है। रीयूज के बाद डिस्पोजल नहीं होता है बेटा, रीयूज के बाद आपका रिसाइकल होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन, प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकिल एंड डिस्पोजल। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े। Which of the following limit the number of trophic level in a food chain? अगर हम एक फूड चेन की बात करें तो वहां पर किस चीज की लिमिट हो जाती है, किस चीज की डिफिशियंसी हो जाती है, ये बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था एनर्जी। जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते हैं तो एनर्जी का लेवल घटता चला जाता है। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था कि प्लांट के पास एनर्जी है, उसका 10% गया, उसका 10% गया। तो ये आपका जैसे ही आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी का लेवल आपका घटता चला जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे जैसे आप लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे जो एनर्जी का लेवल है वो घटता जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लीनर्स ऑफ नेचर। नेचर के क्लीनर कौन होते हैं, बताइए आप लोग। तो नेचर के क्लीनर होते हैं जो हमारे हैं वो डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर कौन है बेटा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया एंड फंगी। जो बैक्टीरिया एंड फंगी होते हैं वही होते हैं हमारे नेचुरल क्लींजर। तो ऑप्शन आपके कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, डीकम्पोजर्स। तो आगे बढ़े, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन होल में कॉज। जो ओजोन होल है वो क्या कॉज करता है, तो ओजोन होल किसे कहते हैं, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ओजोन की लेयर प्रोटेक्ट कर रही है। वह प्लेस जहां पर ओजोन काफी थिन हो चुकी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। तो इससे क्या हमको प्रॉब्लम हो रही है, ये म्यूटेशन कॉज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो हीट है हमारे अर्थ पर वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। एंड स्किन कैंसर कॉज कर रहा है। तो आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सब के सब प्रॉब्लम किसके वजह से आ रहा है, ओजोन होल की वजह से आ रहा है। ओजोन होल आपका क्या है, ओजोन डिप्लीशन। एंड देखिए, इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। फूड चेन में थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कौन पाया जाता है। अभी हमने आपको जब इस तरह की चीजें आए ना तो तुरंत आप अपने दिमाग में एक फिगर बना लिया कीजिए कि ये है आपका ट्रॉफिक लेवल। कितना आसान सा है। इस ट्रॉफिक लेवल में आपका ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये आपका थर्ड, ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर किसको हमने रखा है, प्रोड्यूसर को। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर हमने किसको रखा है बेटा, हर्बीवोर को रखा है। एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल को हमने किस पे रखा है, कार्निवोर को रखा है। इसके अलावा और क्या आप बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हम किसको रखे हैं, प्रोड्यूसर को। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हम किसको रखे हैं, जो है आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर किसको रखे हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस पर प्रोड्यूसर है ही।
तो यहाँ पर आपका जो कार्निवोर्स हैं ये सब किस में आ जाते हैं बेटा, यहाँ मैं नोट कर देती हूँ ये। तो यहाँ पर ये आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्लांट आ जाएंगे, और इधर क्या हम बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर। जो आपका प्रोड्यूसर है वो किस पर आ जाएंगे बेटा, तो प्रोड्यूसर आ जाते हैं आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, और प्राइमरी कंज्यूमर किस ट्रॉपिक लेवल पर आ जाते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर आ जाते हैं, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आपके किस ट्रॉपिक लेवल पर आ जाते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आ जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर आ जाते हैं, प्रोड्यूसर में बेसिकली प्लांट है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन, आपके हर्बीवोर है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, कार्निवोर है। तो देखिए अब इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल के लिए, तो थर्ड ट्रॉपिक, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कौन है बेटा, कार्निवोर्स है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मफुल केमिकल विच इज एक्यूमुलेटिंग इन ह्यूमन बीइंग थ्रू द फूड चेन, वो कौन सा हार्मफुल केमिकल है जो एक्यूमुलेट होता है किसमें, ह्यूमन बीइंग में, और वो जो है ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या नाम देते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर जो ऐसे सब्सटेंस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं ऑर्गेनिज्म में, और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसमिट होते रहते हैं। और जब वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसमिट होते हैं तो उन सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही चला जाता है, जिसे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन टर्म दे रहे थे। उसमें से आपका जैसे कि डीडीटी भी एक आ जा रहा था, और आपके हैवी मेटल आ रहे थे, तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डीडीटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्निवोर्स रिप्रेजेंट, जो कार्निवोर्स हैं उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए, क्या कार्निवोर प्राइमरी कंज्यूमर है, नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं बेटा, तो प्राइमरी कंज्यूमर आपके होते हैं हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर लिखा होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये प्रोड्यूसर लिखा है यहाँ पर, इसको मैं बना देती हूँ प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, हमने आपको बताया था, जो प्रोड्यूसर होते हैं इसमें बेसिकली प्लांट आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपके बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है ये आपके क्या हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपके किस में आ जाएंगे बेटा, ये भी आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर। तो ये क्या होते हैं, जो कार्निवोर होते हैं वो सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, समझ ही लेते हैं। ये हमने एक पिरामिड बनाया, ये हमारा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट पर हमने किसको रखा, ये है आपका सेकेंड, ये है थर्ड। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर होंगे आपके, एंड सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर आपके प्राइमरी कंज्यूमर, एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आपके हो जाएंगे टर्सरी कंज्यूमर। अब देखिए, तो आप जो है कार्निवोर को किस में रख सकते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं, हर्बीवोर आ जाते हैं, इसके बाद के ट्रॉपिक लेवल पर कार्निवोर आ जाते हैं। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर कौन होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। क्लियर है,
कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें से कौन है जो कि बायोटिक कंपोनेंट है? इसमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन है बेटा? इसमें से बायोटिक कंपोनेंट, देखिए बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। बायोटिक का मतलब क्या है बेटा? जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोटिक होती हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड ए बायोटिक की बात करें तो जो ए बायोटिक फैक्टर होता है ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं बेटा? तो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल होते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कौन बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो प्लांट और एनिमल्स क्या है बेटा? बायोटिक है कि ए बायोटिक है? ये लिविंग है तो ये कैसे होंगे बेटा? ये बायोटिक होंगे। नेक्स्ट है एल्गी एंड फंगी। तो एल्गी एंड फंगी बेटा आपका क्या है? ये बायोटिक है कि ये बायोटिक? ये भी आपके बायोटिक हैं क्योंकि ये लिविंग है। तो लिविंग है तो जाहिर सी बात है ये बायोटिक होंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो ये आपके क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर। ये भी बेटा लिविंग है तो इन्हें भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये बायोटिक कंपोनेंट है। आपका नेक्स्ट है एयर, वाटर एंड सॉइल। ये हैं आपके नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स बोले तो ये हैं आपके ए बायोटिक। इसमें से आपके 3 हैं ऑप्शन। ये हमें यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, ए बायोटिक कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर ए बायोटिक कर लेते हैं, ठीक। ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ए बायोटिक के हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following constitutes a food chain? इसमें से फूड चेन कौन बना रहा? देखिए जरा, क्या ग्रास को गोट खाएगी? यस, ग्रास को गोट खाएगी। गोट को कौन खाएगा? ह्यूमन खाएगा। तो आपको फर्स्ट में ही मिल रहा है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या गोट को काऊ खाएगी? नो, गोट को काऊ नहीं खाती है। जो काऊ होती है वो क्या होती है? हर्बीवोर्स होती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ग्रास को फिश खाएगी एंड फिश को जेब्रा खाएगा। तो जो फिश है, पहली बात फिश कहाँ पर होती हैं? वो जो फिश है वो वाटर में होंगी, वो पॉन्ड में होंगी। तो जेब्रा वहाँ पर कहाँ पहुँच पाएगा? तो ये आपका जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रास, व्हीट एंड, क्या ग्रास है ग्रास को व्हीट खाएगा? तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है कि ग्रास को गोट खाएगा एंड गोट को ह्यूमन खाएगा। यह एक फूड चेन बन रही है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए फूड चेन। ये ऑप्शन आपका वही है, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a component of the ecosystem। इसमें से कौन इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? तो हमने आपको बताया था कि इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कौन से 2 कंपोनेंट से मिलकर होता है। तो 2 कंपोनेंट का नाम बताइए। फर्स्ट वन आपका कौन सा है? बायोटिक कंपोनेंट है। एंड सेकेंड वन आपका कौन सा कंपोनेंट है बेटा? तो सेकेंड वन आपका ए बायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ही मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन इसमें से जो है इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इकोसिस्टम तो आपका ए बायोटिक फैक्टर भी बनाता है। ए बायोटिक फैक्टर क्या है? जो नॉन लिविंग थिंग है। बायोटिक फैक्टर बनाता है। बायोटिक फैक्टर क्या है बेटा? लिविंग थिंग है। एंड नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग, ये भी आपका इकोसिस्टम बनाते हैं। ये भी आपके बायोटिक में आ जाएंगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक। सब के सब इसमें से इकोसिस्टम बना रहे होते हैं। तो इसमें से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इसमें से कौन जो है ऐसा है कि जो कि इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। ये सब हैं तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमने आपको बताया था जो वेस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आपका डिग्रेडेबल होता है एंड सेकंड वन आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है और जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन्हें आसानी से आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपका कौन आ जाएगा, तो प्लास्टिक आ जाएगा। जो भी आपके घर में प्लास्टिक का कोई भी सामान होगा उसको आप लोग एक काम करना, मिट्टी वहाँ पे थोड़ा सा हटाकर उसके अंदर रख देना। कितने भी टाइम बाद आप जाकर देखेंगे तो वो प्लास्टिक का जो सामान है वैसे ही पड़ा रहेगा, उस पर किसी भी बैक्टीरिया या फंगी का किसी भी चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका कौन है, जैसे आपका प्लास्टिक है आपका, इसके अलावा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया जैसे जो टीन के डिब्बे होते हैं, ये सब कभी भी इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है, मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ऑक्सीजन जो है यही ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। और एक और क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की फंक्शनल यूनिट क्या है, इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट की फंक्शनल यूनिट ही क्या है आपका, इकोसिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an example of producer। इसमें से प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल कौन है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम लोग बार बार प्रोड्यूसर कंज्यूमर कार्निवोर्स पढ़ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है ग्रीन प्लांट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an example of herbivores। इसमें से herbivores का एग्जाम्पल क्या, herbivore किसे कहेंगे, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, herbivores कहेंगे। इसमें से प्लांट को कौन खाएगा, तो इसमें प्लांट को खाने वाला जो है वो है काऊ। तो काऊ आपका क्या है, herbivores। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is terrestrial ecosystem। इसमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, तो हमने आपको पहले ही बताया था इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन आपका नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड वन आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड वन एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो नेचुरल फॉरेस्ट आ जाएगा। बाकी लेक, पॉन्ड, एक्वेरियम ये सब के सब आपके कैसे होंगे, तो लेक और पॉन्ड जो आपका है ये सब आपके किस में आ जाएंगे, एक्वाटिक में आ जाएंगे। एक्वेरियम आपका आर्टिफिशियल में आ जाएगा। तो आपका एक नेचुरल फॉरेस्ट जो है वही क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एन ओमनीवोरस एनिमल। इसमें से कौन है, इसमें से कौन सा एनिमल है जो कि ओमनीवोरस है। इसमें से कौन सा एनिमल है जो कि ओमनीवोरस है, तो वो है मैन। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो मीट भी खाते हों और वेजिटेबल भी खाते हों, उनको हम लोग ओमनीवोरस में रखते हैं। तो आपके मैन है, क्रो है, ये सब आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का जो फार्मूला है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ओजोन। तो ओजोन में नंबर ऑफ, ये देखिए ये है आपका ओजोन। इस ओजोन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम है, तो 3 ऑक्सीजन के एटम है। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फूड चेन गिवन बिलो इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट 4th ट्रॉपिक लेवल इज 3 किलो जूल, व्हाट वाज द एनर्जी अवेलेबल एट द हर्बीवोर लेवल।
कह रहा है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी 3 किलो जूल है। तो आप ट्रॉपिक लेवल को काउंट करिए, ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। यहाँ पर कितनी एनर्जी इसे अवेलेबल है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर? तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर इसे जो एनर्जी अवेलेबल है वो है 3 किलो जूल। 3 किलो जूल एनर्जी इस फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर अवेलेबल है। आगे ये पूछ रहा है कि एनर्जी अवेलेबल एट हर्बीओर लेवल। हर्बीओर लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है? हर्बीओर कौन होंगे? जो प्लांट खाएंगे। प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रॉस हॉपर। तो ग्रॉस हॉपर जो है ये क्या है बेटा? हर्बीओर्स है। यहाँ पर एनर्जी पूछ रहा है, देखिए जब हम इधर से इधर बढ़ते हुए जाएंगे तो हम इसमें एक जीरो बढ़ाते चलेंगे, और जब हम इधर से इधर बढ़ते जाएंगे तो एक जीरो कम करते जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 किलो जूल है, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। और अगर आप इधर से पीछे आए तो इस फ्रॉग के पास जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 30। इधर में जीरो हमें जोड़ते जाना है और उधर में हमें जीरो कम करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया? 30। अब हर्बीओर के पास आएंगे तो आप एक जीरो और ऐड कर देंगे तो आपका ये देखिए 300। तो हर्बीओर लेवल पर आपसे पूछ रखा है, अगर इसकी पूछता तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका? 0.3 किलो जूल। यहाँ पर भी आपका, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 300 किलो जूल आपका सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? देखिए जब हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है? एक जीरो आप कम करते जाइए, और इधर से इधर बढ़ते जाना है तो एक जीरो आप ऐड करते जाइए, सीधा सीधा आ जाएगा। नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, अगर इधर से इधर बढ़ रहे हैं इनटू में 10/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनसे बेटर है आप ध्यान रखें, अगर इधर का इधर जाना है तो हमें एक जीरो कम करना है, अगर हमें इस तरफ जाना है तो एक जीरो हमको ऐड करते जाना है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अच्छा यहाँ पे एक ट्रॉपिक लेवल बना है, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये इस तरह से जिसे नाम दिया गया T1, T2, T3, T4, ये बना हुआ है फिगर। पूछ रहा है इन द गिवन फिगर वेरियस ट्रॉपिक लेवल आर शोन इन ए पिरामिड एट व्हिच ट्रॉपिक लेवल मिनिमम एनर्जी इज अवेलेबल। इसमें से किस ट्रॉपिक लेवल पर सबसे मिनिमम एनर्जी अवेलेबल होगा? हमने बताया था जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाएंगे तो जो एनर्जी है उसका अमाउंट कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए T1 लेवल पर एनर्जी इसके पास कितनी थी? 1000 किलो जूल। जब T2 पर पहुंचेगी तो 10% ही पहुंचेगी ना, तो इनटू में 10/100 करके हमें परसेंट आ जाएगा। तो ऊपर में हम जाते हैं ना तो एक जीरो कम करते जाइए। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे थोड़ा सा टाइम बचत करने के लिए आपका ये रहेगा, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक जीरो आपको कम करते जाना है। अब देखिए T2 के पास कितना पहुंचा आपका? 100 किलो जूल पहुंचा। T3 के पास कितना पहुंचा? 10 किलो जूल पहुंचा। अब देखिए T4 के पास कितना पहुंचा आपका? तो 1 किलो जूल। तो एनर्जी का सबसे कम अमाउंट कहां पर पहुंच रहा है? तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में राइट पाथ क्या है एनर्जी का? एनर्जी का राइट पाथ होता है सबसे पहले क्या? प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। उसे कौन खाएगा? हर्बीओर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रोड्यूसर, हर्बीओर एंड कार्नियोर। फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ए गिवन फूड चेन इफ फ्रॉग हैज 100 जूल ऑफ एनर्जी then the energy available with plants and snake respectively while will be।
कह रहा है अगर फ्रॉग के पास 100 जूल एनर्जी है तो प्लांट के पास और स्नेक के पास कितनी एनर्जी होगी। हमने आपसे कहा था अगर यहां से इधर की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमको यहां पर क्या करना है बेटा, एक जीरो कम कर देना है। अगर यहां से इस तरफ हमको बढ़ना है तो क्या करना है, एक जीरो हमको ऐड कर देना है। तो 100 जूल है, इधर बढ़ रहे हैं तो इसके पास एनर्जी कितनी पहुंचेगी, 10 जूल पहुंचेगी। इधर बढ़ेंगे, इसके इधर आएंगे तो इसके पास एनर्जी कितना पहुंचेगी, 1000 जूल। अब प्लांट के पास कितनी पहुंचेगी, और एक जीरो ऐड करेंगे तो 10,000 जूल। तो ऑप्शन आपका प्लांट में पूछ रहा है एंड स्नेक में पूछ रहा है, तो प्लांट में 10,000, स्नेक में 10 जूल। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन। तो समझ में आया आपको। तो हमारा चैप्टर आज का फिनिश होता है आपका। हम लोगों ने पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है, कॉन्सेप्ट प्लस PYQ एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरे वीडियोज देख लिए होंगे एंड बहुत अच्छे से आप लोग अब उसको रिवीजन करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके लिए कंप्लीट मैराथन लेकर आऊँ जिसमें मैं कंप्लीट बायोलॉजी आपको उसमें पढ़ाऊँगी। एक ही वीडियो लेक्चर होगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।